नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है कि प्रश्नावली विधि का एक टूल के रूप में मूल्यांकन करिए, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रश्नावली का मूल्यांकन मानव अभिप्रेरण मापन के एक उपकरण के रूप में करिए। चूंकि मानव अभिप्रेरण को मापने के लिए भी प्रश्नावली टूल का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्नावली टूल क्या है इसको समझ लेंगे, और इसके क्या क्या अंग हैं, उपअंग हैं, उसे समझ लेंगे। तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्नावली का उपयोग क्या है और प्रश्नावली क्या है, इसका एक टूल के रूप में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण साधन है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली में प्रश्नों को क्रमबद्ध तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहारों को, उसके अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नावली विधि का उपयोग एक टूल की रूप में करते हैं। यह एक टूल के रूप में हमारी सहायता करता है किसी के अनुभवों की, मनोभावों की जानकारी, व्यवहारों को प्राप्त करने के लिए। आलपोर्ट ने कहा है कि हम यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति कैसे अनुभव कर सकता है, उनके क्या अनुभव हैं तथा वह क्या याद रख सकते हैं, और उनकी जो मनोवृत्ति है वो क्या है तथा क्या कारण है उस मनोवृत्ति का कि वो अमुक ढंग से कार्य कर रहा है या कार्य को कर रहे हैं। उनके लिए इस विधि का एक टूल के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली जो है यह रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जब शोध करनी होती है, हम डाटा इकट्ठा करने के लिए या जानकारी के लिए या मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। प्रश्नावली में क्रमबद्ध क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक लिखित साक्षात्कार है। अब प्रश्नावली विधि को का दूसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रश्नावली जब हम करते हैं तो फेस टू फेस, बाय टेलीफोन, कंप्यूटर, पोस्ट, ईमेल के द्वारा हम प्रश्नावली की जानकारी प्राप्त करते हैं और डाटा को इकट्ठा करते हैं। इस डेटा को हम अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए इकट्ठा करते हैं। जिस पर भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमें डेटा की इकट्ठा होती है, तो हम इन सब माध्यम से डेटा को इकट्ठा करते हैं। जो शोधकर्ता होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से सच्चाई के साथ डेटा को भरते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग डेटा को भरते समय वे अपनी सामाजिक इच्छा के कारण डाटा को गलत तरीके से भर देते हैं, जो पूरी तरीके से सही नहीं भरते। जो डेटा भरने वाले होते हैं उनके व्यवहार का पता लगाया जाता है, उनकी योग्यता का पता लगता है कि क्या उनकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, उनकी क्या ओपिनियन है, वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और इनकी जानकारी हमें पता लगती है जब हम प्रश्नावली को भरवाते हैं। तब किसी कोई भी सर्वे कर रहे हैं साक्षात्कार प्रश्नावली माध्यम से, तो उनमें हम इस प्रकार के डेटा को भराते हैं, प्रश्नावली को भरवाते हैं, और भरवाने के क्रम में हम उनकी बातों को, व्यवहार को, योग्यता को, उनकी ओपिनियन को का जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं वो ओपन और क्लोज क्वेश्चन के रूप में डाटा को इकट्ठा करते हैं। पहले ओपन क्वेश्चन, प्रश्नावली को जो भरने वाला होता है वह अपना उत्तर वन वे वर्ड में देता है, मतलब हाँ या ना में वो उत्तर देगा। कहने का मतलब यह है कि वो जो सोचता है उसी के बारे में वो उत्तर लिखता है, एक लाइन में उत्तर देता है, जो वो सोचता है उन्हीं के बारे में वो लिखता है। अगर हम किसी विषय की जानकारी को गहराई से लेना चाहते हैं तो हम ओपन क्वेश्चन लिखने चाहिए, क्योंकि उनमें अपनी ओपिनियन से उन्हें भरने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप इस समय कितने खुश हो, अपने विचार लिखिए। तो इस क्वेश्चन को
का आंसर देते समय उनके अंदर उनकी जो जानकारी होती है वह अपनी जानकारी को इस माध्यम से बताते हैं और उनकी विषय की भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है क्लोज क्वेश्चन। इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके संभावित उत्तर लिखे होते हैं तथा उत्तरदाता को सही उत्तर में ही किसी एक उत्तर चुनकर उनके विचार को अभिव्यक्त करना होता है। जैसे यहाँ है कि जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं उसमें यस नो मेल फीमेल इस प्रकार के उत्तर दिए रहते हैं। इनमें से चुनकर क्लोज एंडेड क्वेश्चन को भरने होते हैं। यह है प्रश्नावली के रूप में टूल का मूल्यांकन। ये आप समझ ही गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को भी देखने के लिए बोल दीजिए। थैंक यू।